लायक मुबारकबाद हैं भाई शकील अहमद साहब और उनके सारे भाई और उनके अहबाब और जुमला अहले खाना जिन्होंने आज इस अजीम महफिल की इनेकाद का एहतमाम किया। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश व काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस बेटी के निकाह खानी के मौके पर इस महफिल का इनेकाद किया गया, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में उस बेटी के मुस्तक़बिल को ताबनाक और रोशन फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू बेटी के हवाले से आपने मुफ्ती साहब क़िबला से सुनी। थोड़ी देर मैं भी हाज़िर खिदमत हूँ। बस इतनी सी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। ये ज़रूरी नहीं है घंटा डेढ़ घंटा तकरीर होगी तभी भाई कामयाब तकरीर है, नहीं। तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। तो कोशिश ये करें जितनी देर सुनना है मोहब्बत से सुनना है। चलें आगे। क्या राय है? ये सामने वाले लोग कम से कम आप ज़रा थोड़ा सा बेदार रहिएगा। यहीं के हैं ना? अक्सर लोग तो मेरे ख्याल से अपने शिकरिया के होंगे मुफ्ती साहब। हाँ, तो आप लोग तो जानते हैं किस तरह जलसे होते हैं। तो जैसा आपका मिजाज है अपने उसी अंदाज में आए। बोलें ज़रा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। थोड़ी सी ये जो सर्दी भी लग रही है ना, ये चुप रहने की वजह से भी लग रही है। बोलेंगे तो थोड़ी गर्मी पैदा होगी। ठीक है, ज़रा ज़ोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेटियां जब दुनिया में आया करती हैं तो ये घर वालों के लिए बरकत होती है, बाप के लिए रहमत होती है, औलाद के लिए जन्नत होती है, शोहर के लिए राहत होती है। और ये सारे इज्जत व मनसब इस्लाम ने बेटी को अता फरमाए हैं। दौर बदला 1450 साल पहले, जब मेरे महबूब ने बेटी की इज्जत लोगों को बताई, तब लोगों ने जाना बेटी क्या होती है। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब हुजूर नहीं आए थे हमारे बीच, तब हम बेटियों को कत्ल करने में नहीं डरते थे। जब से महबूब ने आकर के हमारी आंखें खोली, हम रास्ते में भी चलते हैं तो देख के पैर रखते हैं कहीं चूंटी भी दब ना जाए। ये दिलों के अंदर एक इंसानियत को जन्म किसने दिया? महबूब कायनात ने। हैरत होती है, ये इनकलाब पैगंबर आखिर ज़मां के आने से आया कि जो बाप बेटी को कत्ल करने में फख्र करता था, आज वही बाप बुढ़ापे में मजदूरी करके बेटी को रुखसत करने में फख्र करता है। कभी भी आप 4 लोगों से बैठ के बात करें, अगर उसके पास 8 बेटे होंगे और उसने 8 बेटों की शादी कर दी होगी, उससे पूछें कितने बेटे दिए, तो वो कहेगा 4 बेटे दिए अल्लाह ने, 8 बेटे दिए। शादी कितनों की कर दी, तो कहेगा 4 की कर दी। बात खत्म हो जाती है। लेकिन घर में अगर 2 बेटियां हों और बाप से पूछो कितनी बेटियां हैं, कहा 2, कितनों की शादी कर दी, तो बड़े फख्र से कहता अल्लाह का शुक्र है मैंने दोनों बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दिया है। ये एक वो कारनामा है जिसे करने के बाद आदमी को फख्र महसूस होता है कि मैंने इज्जत से बेटियां रुखसत की हैं। आज वही दिन हमारे शकील भाई के परिवार के लिए है। एक बेटी की रुखसती का वक्त है और 6 बहनें हैं, तकरीबन 5वीं बहन की लगभग ये शादी है, जैसा कि मुझे मालूम है, ये जितना मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
गौर करने की बात यह है, कई बार लोग कहते हैं कि दुआ कीजिए बेटी का निकाह नहीं हुआ है, दुआ कीजिए बेटी की शादी का वक्त आ गया। अच्छी बात है दुआएं कराना, लेकिन मैंने ये तजर्बा किया है, जब बेटियों की शादी का वक्त आता है ना, तो पहले ज़रूर परेशानी होती है, लेकिन जब शादी हो जाए फिर बाप से पूछो कैसी गुजरी, वो कहता पता ही नहीं चला कैसे शादी होगी। गोया खुदा की रहमत कहती है बेटी हमने दिए तो इंतज़ाम भी हम ही करने वाले हैं, और ये फैसले तो उसकी आमद पे कर दिए जाते हैं। जब बेटी आती है रब की रहमतें आवाज़ देती है, रब कहता जाओ फरिश्तों, जिस घर में बेटी आई है ना उसे घेर लो और जाके घर वालों को मेरी तरफ से मुबारकबाद दो कि मुबारक हो तुम्हारे बीच में बेटी ने जन्म ले लिया है। आज हैरत होती है, लोग कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, बुरा ना मानना, बेटियों को बोझ भी हम ही ने बनाया है, बेटियों को बोझ हम ही ने बनाया है, वरना कोई बाप बेटी की पैदाइश से तकलीफ में नहीं आता, बल्कि उसकी जिम्मेदारी उठाने के डर से बंदा परेशान हो जाता है। और वो जिम्मेदारियां क्या है, ये बेटी आ गई है, कहां से 10 लाख कैश दिया जाएगा जी, कहां से 20 लाख का जहेज दिया जाएगा, कहां से इस बेटी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश किया जाएगा। कई बार तो पैसा देखने को मिल जाता है लेकिन अच्छा लड़का देखने को नहीं मिलता। जानते हो, ये आपके भी तजर्बे में आने वाली बातें होंगी। मुफ्ती साहब क़िबला, जब बेटियां रुखसत होती हैं ना तो बाप भी बेहाल होता है, परिवार के सारे अहबाब रोते हैं, लेकिन बाप की जो दर्द भरी सांसें होती हैं ना उन्हें कोई महसूस नहीं कर सकता। जी जी, वो बज़ाहिर तो मजबूत खड़ा रहता है, लेकिन अंदर से कितना दुखी है ये सिर्फ बाप जानता है। लोग कहते हैं क्या दिया है, मैं कहता हूं गैरत करी यार, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, बेशक। और क्या रह गया जिसने बेटी दे दी, क्या नहीं दिया। जानते हो, अल्लाह अगर सबके घर में बेटियां हैं तो सबके नसीब अच्छे करे, मगर बाप जो रोता है ना उससे पूछो भाई रो क्यों रहा है, रिश्ता तूने देखा, रिश्तेदार तूने देखे, परिवार तूने देखा, अमीरी गरीबी तूने देखी, लड़के में हुनर तूने देखा, लेकिन रो क्यों रहा है। तो वो फिर कहेगा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि लड़का गरीब है, इसलिए नहीं रो रहा हूं ससुराल कच्ची है, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि दामाद गरीब है। वो कहता बस इसलिए रो रहा हूं, कल तक मैंने अपनी बेटी को इज्जत के लुक़्मे खिलाए, सूखे खिलाए या गीले खिलाए, खिलाए इज्जत से थे, आज उस घर जा रही है, रब जाने टुकड़े इज्जत के मिलेंगे कि जिल्लत के मिलेंगे। हर बाप इस ख्याल से रो देता है अब खुदा जाने मेरी बेटी का क्या होगा। यहां तो हमने अगर फटे लिबास में भी रखा तो बेटी को दुखी नहीं होने दिया, पता नहीं जहां बेटी जा रही है उसके घर बेटी का नसीब कैसा होगा, वहां बेटी किस तरह रहेगी। ये ख्याल बेटी का बाप को रुला देता है। मैं कहता हूं हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को जमींदार, ठेकेदार, हाजी और गाजी कहलाने वालों, माहौल कम से कम इतना अच्छा कर दो कि किसी बाप को रुखसती के वक्त बेटी के ये सोचना ना पड़े मेरी बेटी के साथ क्या बनेगा, बल्कि तुम्हें देखे सामने वाला बंदा कह दे जिन लोगों में बेटी जा रही है वो गैर नकी है, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, दीन को मानने वाले लोग हैं, और दीन ये इजाजत नहीं देता कि किसी की बेटी के साथ सितम किया जाए, किसी की बेटी के साथ जुल्म किया जाए। ये इस्लाम हमें तालीम देता है अगर चाहते हो अपनी बेटियों के नसीब अच्छे करो तो दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। जब तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब में इज्जतें अता फरमा देगा। बेशक बेशक। लेकिन बिल्डिंगें भी हमने बना ली, पैसा भी हमसे ज्यादा कोई नहीं, लेकिन कुत्ते की बड़ी जात हमसे हो गई है। वो कैसे? ये बात अपनी जगह इस्लाम अशरफुल मुसलमान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन आदतन की बात कर रहा हूं। हम सोचे तो सही, कुत्ते को जिस चौखट पे एक बार रोटी मिल जाती है अगले दिन उसी चौखट पे जाता है और उसी वक्त जाता है जिस वक्त रोटी मिलती है। रब ने हमें 6-6 टाइम पेट भर के दिया और फिर भी नाशुक्री, फिर भी नाशुक्री। जब लड़की वाले देखने आते हैं तो कहता बहुत है मेरे बेटे के पास, और जब खुद लड़की वालों को देखने जाता तो कुत्ते से बहुत तरोकात हो जाती है। फिर झोली फैला के मांगता है, लिस्ट बना के देता, मेरे घर में ये बर्तन नहीं है,
ये चाहिए, फर्नीचर बनना है, उधर कबाड़ बनना है, ये जहेज में सामान चाहिए, उसके अलावा 10 लाख कैश चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया है, हराम की दौलत है बेटी वाले के पास। तेरी इतनी भी औकात नहीं रह गई कि एक कबाड़ बनवा लेता। हम जानते हैं नाप भिजवाया जाता ससुराल से बेटी वालों के, उनसे कहना कि 12x13 का होना चाहिए। क्यों कहते हैं 12x13 का? इसलिए हो कि 12 फीट की ऊंचाई पे स्लिप पड़ा और 13 फीट का कमरा चौड़ा है। ये औकात है, कुत्ते से बदतर है इंसान ये जो बेटी वालों से मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए। हम किस जगह पे चलने लगे? मुफ्ती साहब से भी आपने सुना, सरकार ने बेटी का निकाह किसके साथ किया था? किसके साथ किया था? बोले आप। मैंने कहा था थोड़ी गरमाई आएगी। बोले किसके साथ? हजरत अली के साथ किया। लेकिन तारीख गवाह है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह, रिश्ता तय कर दिया, मुझे खबर तक नहीं की। क्या करते? मेरी ख्वाहिश थी कि बेटी नबी की हो, दुल्हन अली की हो, जहेज अबू बकर सिद्दीक के पैसों का होना चाहिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतनी बात कही थी तो मेरे नबी ने क्या कहा था? अबू बकर क्या चाहते हो? कहा मेरी तमन्ना थी कि जैसी शान वाली बेटी है फिर जहेज भी वैसे ही शान वाला होना चाहिए। तो मेरे नबी ने क्या कहा था? अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जो चाहूं वो दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक ख्याल, अगर आज मैं अपनी बेटी को सब कुछ दे दूंगा तो कल उम्मत की गरीब बेटियों का गुजारा कैसे होगा? जी, ये तालीम थी उम्मत के लिए। और हम क्या सोचते? हमारा अपना जहन क्या है? इतना जहेज लेके दुल्हन आनी चाहिए कि हमारे घर में ना समा सके। कई लोगों के जहेज देखे मुफ्ती साहब, कमरे से लेके द्वारे तक फैला पड़ा जहेज। हाँ, द्वारे में सोफा पड़ा। ये क्यों? कमरे में जगह नहीं थी। लिस्ट क्यों बनाई थी? क्या वो औकात दिखानी थी हमें अपनी। और जहेज में भी एक बात ज़हन में रखें, मैं तो इस चीज का कायल हूं, वो चीजें दो जो जरूरत में आने वाली चीजें होती है। पता चला 50 साल बाद संदूक खुलाना के दादा के जहेज की थी। क्यों रखी है? का जहेज में मिली थी, कोई काम ही नहीं आई, इसलिए रखी रह गई। इसलिए वो चीजें दो जो काम आ जाती है, जो काम आ जाती है। और असल बात तो यह है, मत दे यार 4 बर्तन, जो तेरी जमीन में तेरी बेटी का हक निकल रहा है बस वो दे दे। जो मकान में तेरी बेटी का हक है वो दे दे। अगर बंदा बेटियों का हक देना शुरू कर देना तो फिर कोई जहेज का झगड़ा ही नहीं रहेगा। जी जी। कितने लोग हज करने जा रहे हैं, बेटियों की जायदाद पे सांप बने बैठे। हक था उसकी जमीन में, दिया हमने। बड़े बड़े टोपी वाले भी पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े जमींदार भी पकड़े जाएंगे। हक था बेटी का, दिया क्यों नहीं? जो देना है वो देता ही नहीं। 4 बर्तन लाएगा और सजा के रख देगा, पूरे मोहल्ले को दावत, आ भाई देख के जाओ मैं क्या क्या दे रहा हूं। और खुदा के बंदे, तेरी बेटी है, तेरी बहन है, तेरे घर का मामला है, तू अपनी को दे रहा है तो दिखा क्यों रहा है? लेकिन मजबूरी एक और भी है, ना दिखाया जाए तो पड़ोसियों के पेट में दर्द होता। क्या दिखाया नहीं? अगर ना दिखाया जा रहा है, दिया ही ना होगा कुछ, झूठ बोल रहा है। ये ना किया करो। तुम नहीं जानते हो, जब कभी भी जहेज सजता है ना तो उसे देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटियां नहीं आती, गरीब की बेटी भी आया करती है। हो सकता है तेरी बेटी के जहेज के अंदर 70,000 का फ्रिज रखा हो, 1.5 लाख की गाड़ी खड़ी हो, महंगे महंगे जोड़े रखे हो, अच्छा सामान रखा हो। जब उसे गरीब की बेटी देखती है, खुदा की कसम उसके पैरों में जमीन जंजीरें डाल देती है। वो पलटती तो है घर की तरफ, लेकिन कदम नहीं उठते हैं, जाकर के लेट जाया करती है, चेहरे पे कपड़ा डाल लेती है। जब उठती है तो आंखें सुर्ख होती है। माँ कहती है क्या हुआ? बेटी अपने दर्द को छुपा के रोके कहती है बस अम्मी सर में दर्द था। जब बाप आता है, बेटी दस्तरखान लगाती है। बाप घर में दाखिल होने के बाद पहले चेहरा बेटी का देखा करता है। जैसी बेटी के चेहरे पर नजर बाप की पड़ती है, सूजी हुई सुर्ख आंखें देखता है, कहता क्या हुआ मेरी बेटी को? का तबीयत खराब बता रही है। जब इतना बाप सुनता है, जानते को बाप बाप हुआ करता है, इतना सुनने के बाद कहता है जरा बताओ तो सही आज मेरी बेटी कहां गई थी? जब इतनी खबर सुनता है, पूछा जाता है बेटी कहां गई थी, तो
बीवी कहती है सुनो मेरे ताज, आज फला सेठ की बेटी का निकाह था, उसका जहेज रखा हुआ था, मोहल्ले की सारी बेटियां गई तो ये भी देखने चली गई थी। वो रो के कहता है खातून इसके सर के दर्द ने इसको नहीं रुलाया है, मेरी बेटी को इसकी जरूरतों ने रुला दिया है, ये इसलिए रोई है कि ये सोच बैठी है मेरा बाप तो रक्षा चलाता है, हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, जहेज कहां से लाएगा, मेरी बेटी इसलिए रोई है कि जैसे फला की बेटी को मिला के काश मुझे भी मिला होता, आज मैं इस उम्र में घर पे बैठी ना होती। और तुम्हें खुदा का वास्ता तुम जगह सजा करके ये सोचा करते हो कि 4 लोगों में तस्करे होंगे, वैरायटी और क्वालिटी की बात होगी, ये 4 दिन होके खत्म हो जाती है, लेकिन जो दर्द का झटका गरीब की बेटी के दिल पे लगा है उसका इलाज कौन करेगा, उसका मदावा किसके पास है। मत सजाओ जहेज, अगर देना है पूरी कायनात उठा के बेटी को मुट्ठी बंद करके दे दो, सजाया ना करो इसलिए कि अगर बेटियां रोती हैं किसी को खबर हो ना हो, मदीने वाले मुस्तफा को पहले खबर हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। खुदारा ये जो नुमाइश है जहेज की ना करना, मत करो नुमाइश जहेज की, कोशिश ये करो मुट्ठी बंद करके दे दो ताकि तुम्हारे जहेज को देखकर किसी रक्षे वाली की बेटी को रोना ना पड़े, किसी मजदूर की बेटी को रोना ना पड़े, तुम्हारी नुमाइश की वजह से किसी गरीब के हलक के लुक में ना अटक जाए। खुदारा ना कीजिएगा, कोशिश ये करें जो बेटी को देना है वो सिर्फ अपनी बेटी को दें, और जो उसका हक है ना जहेज में कोशिश ये करें कि उसका जो विरासत में हिस्सा है वो दिया जाए। जी हक है बेटी का। ये दुनिया आज कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1450 साल पहले मेरे नबी ने कहा था बेटी बचाई भी जाएगी बेटी पढ़ाई भी जाएगी। बेशक बेशक, 1450 साल पर महबूब ने कहा था पहले, याद रखिएगा। हम नहीं देते, कितनी बड़ी गलती करते हैं, कितनी बड़ी गलती करते हैं। अगर किसी के पास 2 बेटे हो, 10 बीघे जमीन हो, अब्बा एक को 11 दे दे, सॉरी अब्बा 10 बीघे जमीन में 2 बेटों में एक को दे दे 5000, सॉरी 6 बीघे, दूसरे को दे दे 4 बीघे, लोग क्या कहेंगे? वो लोग क्या कहेंगे? इम्तियाज भाई बताएं जरा, चादर खोले मुंह से। बेईमानी तो कहा जाता है, पंचायतें लग जाती है, 5 बीसे कम कैसे दे दी जी, एक बीसे के लिए तमंचे आ जाते हैं काम पे, थाने मालदार कर दिए हमने एक बीसे के लिए। अगर एक बेटे को 1 बीघा कम दे दो बेईमान कहे जाते हो, और बेटी की 2.5 बीघे खाए बैठे हो, कोई पूछने वाला नहीं। मुझे बताया जाए, बेटियों को उनके हक दिया करो, ये भी तो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है। फर्क है ना, बेटा सीने पे रहता है, बेटी दूर हो जाती है, इतना ही तो फर्क है। लेकिन न बेटे को मां बाप से जुदा किया जा सकता है और न बेटी को मां बाप से जुदा किया जा सकता है। मिंबर रसूल पर फिरोज बाबकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लाइक़ सदी से तकरीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फतमा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईनो सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो मैंने सलाम किया था और जवाब आपने बड़ी मोहब्बतों से दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मौसम काफ़ी ठंडा है और मुश्किल होता है इस मौसम में चादर से हाथ निकालना। मैं ये कहूँगा भी नहीं आप हाथ निकालें, बोलने के लिए हाथों का चलाना ज़रूरी नहीं होता है, बात तो ज़बान से की जाती है। अगर मुंह भी खुले हों तो थोड़ा मोहब्बत से जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादा गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरीयम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने मुझसे पहले खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना बेटे थोड़ा पैर पीछे रख के बैठो यार। अच्छा अच्छा, मुफ्ती साहब क़िबला से बड़ा ही उम्दा खिताब समात किया और इतनी रात गुजर चुकी है, सर्द मौसम है। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे,